भीम आर्मी चीफ ने कहा कि पाप करने वाले लोग महाकुंभ जाएंगे। यूपी में मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर तबके के खिलाफ। चंद्रशेखर अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वे हमें भी दर्शन दें। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी और हिंदू संगठनों में उबाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पूरी तरह सजग है। तो वहीं तैयारियों के बीच महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने आगे ये भी कहा कि वर्तमान समय में भी मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर तबके के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रही हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में स्थिति बहुत खराब है। यहाँ जंगल राज है, मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रही हैं। वो जो चाहते हैं करते हैं। यहाँ कब किसकी जान चली जाए पता नहीं। मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान, रोटी, कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें भी दर्शन दे। उनके बारे में शोध होना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने महाकुंभ को लेकर कहा कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो नहीं आया वो पुण्यात्मा। निश्चित रूप से हम यहाँ आए हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो नष्ट हो जाए, अगर वो यहाँ आकर खत्म हो जाए। अगर वे खुद को निष्पापी समझते हैं तो वे हमें भी दर्शन दे। उनके बारे में तो शोध किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने में कोई दोष, पाप होता है तो उसका निवारण यहाँ होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है। महाकुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के बयान पर तमाम सियासी दलों और हिंदू संगठनों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन और साधु संतों ने चंद्रशेखर आजाद के बयान पर आपत्ति जताई। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तो उनकी तुलना कौवे से कर डाली। महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद के बयान पर यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि हमारी परंपराओं और आस्था का कोई इस तरह मजाक बनाए ये हमें स्वीकार नहीं है। असीम अरुण ने कहा कि चंद्रशेखर ने जो बात कही वो हमें स्वीकार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था है। कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है, यहाँ पर पवित्र नदियों का संगम है। निर्मल अखाड़े की महामंडलेश्वर और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसका नाम ही रावण है उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। साक्षी महाराज ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा और उनके राम मंदिर नहीं जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई। भीम आर्मी चीफ के बयान को लेकर बीजेपी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, जबकि दलित नेताओं का मानना है कि जब वोट की जरूरत होती है तो दलितों को हिंदू बताया जाता है और जब राम मंदिर का भूमि पूजन और उद्घाटन होता है तो दलित और आदिवासी राष्ट्रपति को भी दूर रखा जाता है। ये कैसा स्वांग है जो इनके बटोगे तो कटोगे के नारे के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर कुछ दिन और सियासी पारा इसी प्रकार गर्म रहने की उम्मीद नजर आ रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।